हेलो स्टूडेंट्स, जफर रीजनिंग के क्लास में आपका स्वागत है। कैलेंडर की कुछ बातें पिछले दो क्लासेस में हुई थी, आज उसी में कंटिन्यूशन में ये आगे का क्लास है। छोटी छोटी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे ताकि जब सवाल पर आए तो पूरा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बिल्कुल हो और वो तैयार रहे एकदम बिल्कुल। सवाल देखा और बन गया। तो कुछ चीज़ें पिछले क्लास में हमने सिखाई थी आपको कि लीप ईयर की पहचान, नॉन लीप ईयर की पहचान, सेंचुरी ईयर की पहचान और सेंचुरी लीप ईयर की पहचान। फिर एक बात बताई थी हमने कि जो नॉन लीप ईयर होता है जिस दिन से शुरू होता है सेम उसी दिन खत्म होता है, और अगर लीप ईयर की बात करेंगे जिस दिन से शुरू होगा ठीक उसके नेक्स्ट डे वो खत्म होगा। ये कॉमन बातें थी। और एक खास बात और हमने बताई थी कि सेंचुरी लीप ईयर मतलब 400 से कटने वाला साल, ठीक है, वो हमेशा सैटरडे से शुरू होगा और संडे पर खत्म होगा, क्योंकि वो लीप ईयर है इसलिए नेक्स्ट डे वो खत्म होगा, ठीक है। और फिर हमने देखिए आज बताया है ऑड डे, शेष दिन। इसका बड़ा काम होता है, बड़े कमाल की चीज है ये आप नहीं समझेंगे तो आगे आपको प्लस माइनस या दिन निकालना है दिए गए डेट से, तो कैसे निकालेंगे, या नहीं भी दिया हो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे कि आज का दिन है वो कैसे पता चलेगा। तो आपको ऑड डे पर थोड़ा ध्यान देना। ऑड डे कहते हैं कि अगर दिनों की संख्या चाहे महीना हो या साल हो या जो भी नंबर ऑफ डेज हो, उसमें अगर आपको ऑड डे निकालना है तो 7 से नंबर ऑफ डेज में आप भाग दे दीजिए, जितने शेष बचेंगे वो ऑड डे कहे जाएंगे, ठीक है। तो नॉन लीप ईयर जानते हैं आप 365 डेज का साल होता है, 15 दिनों का साल है ये लीप ईयर, नॉन लीप ईयर सॉरी। तो ये ऑड डे आपका 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ऑड डे आपका देखिए 1 बचेगा, ठीक है। और अगर लीप ईयर की बात करेंगे दैट इज 366 डेज, तो आपका ऑड डे कितना होगा 2। मतलब ये दोनों बातें हम कह रहे हैं 7 से भाग देने के लिए। 7 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब आ जाइए, अब लीप ईयर और भी हम लोग आगे कंटिन्यू करें। नंबर ऑफ लीप ईयर पर भी कई बार सवाल होते हैं कि 100 साल में टोटल लीप ईयर कितने होंगे, 200 साल में लीप ईयर कितने होंगे, 300 में कितने होंगे और 400 में कितने होंगे। और उसके बाद ये भी जानना की कोशिश करेंगे हम कि 100 साल में ऑड डे कितने होंगे, 200 साल में कितने होंगे, ये भी साथ साथ जानेंगे। तो चलिए आते हैं 100 साल। आप जानते हैं कि प्रत्येक 4 साल पर, जैसे मान लीजिए 2020 आपका 2020 ये लीप ईयर था, तो फिर 2024 में होगा, फिर 28 में होगा, फिर 2032 में होगा, मैंने एवरी 4 इयर्स, ठीक है। तो आप 100 की बात करेंगे, 100 की, तो आप 4 से डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हैं। देखिए ये नंबर ऑफ ईयर्स में अगर 4 से डिवाइड किया जाए और जो आपको भागफल मिलेगा, ठीक है, तो जो भी आएगा वही नंबर ऑफ लीप ईयर होगा। तो आप अगर 100 में 4 से भाग देंगे तो ये 25 होगा, लेकिन ये सही नहीं है। 25 तो सीधा सीधा हो गया, इसलिए सही नहीं है कि अगर ये इसमें सेंचुरी ईयर नहीं होता तब तो ठीक होता, लेकिन हर कोई जान रहा है कि ये वाला जो 100वां साल है, एक्चुअली ये 100वां साल वो आपका सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर है 4 से तो कटेगा, लेकिन सेंचुरी ईयर को हमने कहा था कि आप लीप ईयर को निकालने के लिए 4 से नहीं 400 से भाग लगाते हैं, ठीक है। तो क्या 100 में 400 से भाग लगेगा, क्या नहीं लगेगा, ये 1/4 आ जाएगा ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100वां साल जो है ये सेंचुरी ईयर तो है लेकिन लीप ईयर नहीं है, इसलिए इसको पकड़ कर वापस निकाल दीजिए आप। तो आपका लीप ईयर कितना हो गया 24, ठीक है, ये 100 साल में। उसी तरह से 200 साल के अंदर में आप आ जाइएगा तो देखिए वही काम करेंगे, 50 ऐसे आप भाग दीजिएगा तो फिर 4 से तो ये 50 आएगा, लेकिन 50 आपका लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि ये 100वां साल और 200वां साल आपका लीप ईयर नहीं है। तो 2 पकड़ के खींच दीजिए आप, तो इसमें से आपके पास बच गया कितना 40 है, 48 ही आपका लीप ईयर होगा। चलिए आगे बढ़ते। ये 300 में भी काम वही कीजिएगा। अगर आप 4 से भाग दे दिया जाए इसमें तो आप 75 आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपके पास 100वां साल, 200वां साल और 300वां साल, मतलब 3 सेंचुरी ऐसी है जो लीप ईयर नहीं है क्योंकि वो 400 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए वो कितना हो गया ये 72। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 में ये 24 लीप ईयर है, 200 में जस्ट डबल है और 300 में जस्ट ट्रिपल है। आ जाइए 400, तो 400 में 4 से दीजिएगा फिर वही भाग, तो यहाँ पर आपके पास 100, लेकिन इसमें आप जब 400 की बात कीजिएगा और इससे लेके चलिएगा तो आपका नहीं बनेगा। ये देखिए 24, 48, 72 ऐसा मतलब नहीं है कि 96 हो जाएगा। देखिए कैसे नहीं होगा, आइए ये आपके पास अगर 400 साल में बात करेंगे तो 100वां साल है सेंचुरी, 200वां साल, 300वां साल और 400वां साल।
तो ये क्या, सब में 400 से भाग लगाइए तो कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा। ये कटेगा क्या, ये भी नहीं कटेगा। ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन ये तो कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 400 जो ईयर है, जो सेंचुरी ईयर है, ये लीप ईयर भी है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो 100 आपने निकाला डिवाइड कर करके, तो ये वाला और ये वाला और ये वाला, 100वां, 200वां और 300वां, ये 3 आपका लीप ईयर नहीं है, इसलिए आपने 3 ही घटाना पड़ेगा इसके अंदर में। ठीक है, तो 3 घटेगा तो 96 नहीं होगा ना, ये आपने गलत करा था इस फॉर्मूला पर, तो ये याद रखिएगा 97। क्लियर है। तो ये एक बार, कई बार सवाल मिलेंगे आपको कि 400 साल में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं। आपके पास ऑप्शन होगा 98, 97, 96, 99, 100। तो अगर ये आपको पता है तब तो ये चुटकी का सवाल है, मतलब आप देखते ही के साथ पल भर में बना लेंगे, और नहीं है तो 100 करके चले आएंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे और ये बात जहन से निकल गई तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। इसलिए इन सब सवालों को बिल्कुल इत्मीनान से, और ये फॉर्मूला जो आपका है 400 वाला, सेंचुरी ईयर में भाग देने से ये सीख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे नंबर ऑफ ऑड डे हम निकालने के लिए सीख लें। ये नंबर ऑफ ऑड डे, आइए देखते हैं नंबर ऑफ ऑड डे। ये बड़ा आसान होता है, इसमें कुछ खास परेशानी नहीं है। आप 100 साल की बात करें अगर, 100 ईयर्स की, ठीक है, तो 100 ईयर्स की बात करें तो हमने क्या बताया, देखिए तो, कि अगर आपका ईयर जो है वो नॉन लीप ईयर है तो ऑड डे कितना होता है, ए। तो अगर मान लीजिए 100 का 100 ही आपका जो है वो आपका नॉन लीप ईयर है, तो 100 आपका ऑड डे होगा। फॉर एवरी नॉन लीप ईयर देयर इज 1 ऑड डे। ठीक है, देयर इज टोटल ड्यूरेशन ऑफ 100 ईयर्स। If you suppose all the 100 years are non-leap year, then there are total 100 odd days. Clear हो गया इतना? अब आ जाइए। Now, अब आप जानते हैं, we have already found that there are 24 leap year in 100 years. ठीक है, और आप जान रहे हैं कि लीप ईयर में आपका ऑड डे कितना होता है, 2। तो इसका मतलब हुआ कि जितना भी लीप ईयर होगा उतना फिर और जोड़ेंगे ऑड डे, क्योंकि 24 तो इसमें शामिल ही है, तो 24 और नंबर ऑफ ऑड को जोड़ दीजिए आप, तो 124। ठीक है, अब इसको आप 7 से डिवाइड कीजिए। 7 1 जा 7, 7 कम 7, ये 12 में से 7 गया, ये 5 और ये 4, 7 7 49, 7 7 49। तो ये कितना आपका होगा ऑड, यही ना, ये 5। मतलब ये कि 100 डेज में आपका 5 ऑड डे होता है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बस यही फॉर्मूला अपनाइएगा, ये कॉन्सेप्ट हो गया, तो याद रखिए आप। ये आगे कहां काम देगा अभी पता चल जाएगा जब सवाल आपके पास इससे रिलेटेड आएंगे। तो आइए, 100 में अगर 5 है तो 200 में इसका डबल होगा कि नहीं, तो ये आपका 10। लेकिन 10 लिखने की तो आपने सीधा सीधा लिख दिया, लेकिन 10 ऑड डे नहीं कहेंगे। ऑड डे जब भी आएगा वो आपका विदिन 7 ना होगा, 7 के अंदर ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 10 को आप फिर से 7 से भाग दीजिएगा, तो आपका रिमेनिंग कितना, 3 ना। तो ये आपके पास लिखेंगे कितना, 3। 300 में आते हैं, तो 100 में 5, 200 में आपके पास 10, तो 300 में कितना, 15 ना। 5 दिया 15, 300 है, तो 15 तो नहीं होगा। फिर आप 7 से डिवाइड कीजिएगा इसके अंदर में, क्योंकि ये आपका वैल्यू 7 और उसके बाद बड़ा आ रहा है। जैसे हमने कहा था कि ये 7 के अंदर ऑड डे आता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6, 0 भी आएगा। 0 का मतलब फिर 0, 7वां दिन 0 ही कहा जाएगा। चलिए, तो ये आपके पास ऑड डे हो गया, 7 दूना 14, ये कितना हो गया, 1 शेष। मतलब अब आ जाइए 400, तो 400 में ये 5 के 20, ठीक है, और क्योंकि इसमें एक लीप ईयर और एडिशनल था, 400वां साल लीप ईयर है ना, ये तो हमने जोड़ा ही नहीं था, इसलिए आपके पास 1। तो ये 21 में आप 7 से भाग दीजिए, कितना, ये देखिए 0 ऑड डे होता है, 0 ऑड डे। क्लियर हुआ। अगर क्लियर नहीं हुआ तो देखिए समझ लीजिए आप, 400 साल टोटल 400 ऑड डे। लीप ईयर कितना होता है आपका 400 साल में, तो 97, जितना नंबर ऑफ लीप ईयर होता है उसको जोड़ देते हैं, तो आपका कितना हुआ, 497। अब 7 से भाग दीजिए, तो देखिए तो 7 7 जा 49 और 1 कट गया कि नहीं कट गया, क्या कोई शेष बचा, नहीं ना बचा, यही तो कह रहे हैं 0। अब देखिए, ये अगर आपकी चीजें याद हो गई या इन बातों को आप समझ गए, तो एक सवाल ऐसा भी आता है कि सेंचुरी ईयर की शुरुआत किस दिन से होगी, या सेंचुरी ईयर की शुरुआत किस दिन से नहीं होगी, या सेंचुरी ईयर किस दिन खत्म होता है या नहीं होता, ऐसा। ठीक है, तो इसी से ये अगर आपके पास फंडामेंटल आप जानते हैं तो इसी पर वो सेट कर दीजिएगा। कैसे सेट कीजिएगा, देखिए आइए एक चीज और सीख लेते हैं हम लोग। अगर आपके पास
मैंने कोई डेट ड्यूरेशन नहीं मालूम है, सीधा सीधा आज के डेट से अगर आप निकालना चाहें तो कैलकुलेशन जो करेंगे वो बताएंगे हम आपको, लेकिन कैलकुलेशन करने के उपरांत अगर आपका शेष एक बचे, ठीक है, एक, तो इसका मतलब मंडे होगा। हमने कहा भी था फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे, पहला दिन जो होता है सप्ताह का मंडे होता है। अब अकॉर्डिंगली आप पढ़ते जाइए, 2 होगा तो ट्यूसडे, 3 होगा तो वेडनेसडे, 4 होगा तो थर्सडे, 5 होगा तो फ्राइडे, 6 होगा तो सैटरडे, और 7 मतलब 0 होगा तो संडे। मैंने ये अगर शेष बचते हैं, अगर मान लीजिए आज ही का डेट में हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे अभी हम आपको सवाल दिखा देंगे, और इस तरह के शेष में अगर कोई भी शेष आएगा तो उसके माने दिए गए रिमेनिंग के अकॉर्डिंगली होगा। मैंने आपको याद रखना है कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक दैट इज 1 इज इक्वल टू मंडे, एंड यू हैव टू गो अहेड ग्रेजुअली इन दिस मैनर, ठीक है। मैंने मंडे टुवर्ड्स संडे, ऐसे पढ़ते जाइएगा बिल्कुल ग्रेजुअली, 1 2 3 4, इसमें कोई आपको फजीयत नहीं है। और हमने एक बात बताई भी थी, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, और जो एडी हमने कहा था कि शुरुआत जब हुई थी 1 1 और 1 की ग्रेगोरियन कैलेंडर जब बनाया गया तो ये बेस माना गया कि 1 1 1 मैंने पहली सदी का पहला महीना की पहली तारीख आपको मंडे ही होता है। इसी पर आपका पूरा ग्रेगोरियन कैलेंडर जो पढ़ते हैं, और आज जैसे आपका 1 जून है और 1 जून का आपके पास जो भी आपके पास ये आपका ट्यूसडे है, तो इसी पर ये सेटिंग है सारी की सारी। क्लियर है? अब आ जाइए, अब ये बात अगर समझ गए आप तो अब आप थोड़ी सी बात को और समझ लीजिए, तब उसके बाद फिर आगे हम सवालों की बात करेंगे, ठीक है। आगे देखिए कुछ सवाल को और देखते हैं हम लोग। मैंने सवाल नहीं, मैंने ये इसी इंफॉर्मेशन को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, मैंने कैसे करेंगे हम उसको और आगे इस्तेमाल। अब देखिए हम लोग करते हैं 100वां साल, सेंचुरी ईयर की बात समझ लें। हमने एक बात बताई थी आपको कि सेंचुरी लीप ईयर की शुरुआत कहां से होती है? सैटरडे से होती है, और खत्म कहां से होता है? संडे पर होता है, क्योंकि लीप ईयर जो होता है जिस दिन से शुरू होता है ठीक नेक्स्ट डे वो खत्म होता है, ठीक है। तो हमने एक बात बताई थी आपको कि 400वां साल, ठीक है, मैंने 400वां साल जो होगा, मैंने सेंचुरी ईयर 400 सेंचुरी ईयर, मैंने ये बिगिन होगा मतलब शुरू होगा आपका सैटरडे से, ठीक है, और ये एंड करेगा मतलब खत्म होगा ये संडे से। अब देखिए तो अब आपके पास 400 साल में ऑड कितना था? 0 था, और 0 बराबर होता क्या है? संडे। तो ये अगर याद है तो ये सारा सेंचुरी ईयर का खात्मा का दिन है, ठीक है। 5 मतलब आपके पास फ्राइडे, 3 का मतलब आपके पास वेडनेसडे, 1 का मतलब आपका मंडे, और 0 का मतलब आपका संडे। तो ये खत्म है, दैट इज डिनोटिंग द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी ईयर। मैंने हम बात करें 100वां, 200वां, 300वां, 400वां, 500वां, 600वां, देखिए सारा सिवा सेट हो जाएगा। चलिए ऊपर बढ़ते हैं। ये 400 शुरू किससे हुआ? सैटरडे से, और खत्म किससे हुआ? संडे से। इसका मतलब हुआ कि सेंचुरी ईयर 400 की बात की। चलिए 300 की बात करें अगर हम, ठीक है। तो ये देखिए तो 300 वाला आपके पास ऑड डे कितना आ रहा है? 1। तो ये खत्म वाला है, लास्ट डे ऑफ द वीक है, मतलब खत्म हो रहा है ये 1 पर, मतलब सोमवार पर, मंडे। अब देखिए 300 जो आपका सेंचुरी ईयर है ये नॉन लीप ईयर है ना। तो नॉन लीप ईयर के बारे में हमने कहा था कि जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन पे वो खत्म होगा। तो अगर खत्म मंडे पर हो रहा है तो इसकी शुरुआत भी मंडे से होगी। क्लियर? मंडे से शुरू, मंडे से खत्म, बिकॉज 300 सेंचुरी इज ए नॉन लीप ईयर, और दिस इज द लीप ईयर, सो इट बिगिंस विथ सैटरडे एंड जस्ट एंड विद द नेक्स्ट डे दैट इज संडे। चलिए ऊपर आते हैं और 200 की बात करें। देखिए तो 200 का ऑड डे कितना है? 3, और 3 बराबर होता है कितना है? वेडनेसडे। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये खत्म भी होगा वेडनेसडे से और शुरू भी होगा वेडनेसडे से। मतलब ये कॉन्सेप्ट जान गया, सवाल अगर आ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए 100वां साल, 100वां साल का आपने ऑड डे निकाल रखा है 5, ठीक है, और 5वां दिन आपका फ्राइडे होता है, और ये सेंचुरी ईयर जो है आपका नॉन लीप ईयर है। तो अगर ये खत्म फ्राइडे से हो रहा है तो ये शुरू भी फ्राइडे से ही होगा। अब देखिए
ये याद करने की जरूरत नहीं है अगर ये याद है आपको और ये जानते हैं आप, ठीक है। इसलिए क्या आपसे पूछा जाएगा कि सेंचुरी ईयर की शुरुआत किस दिन से नहीं होती है, तो सेंचुरी ईयर की शुरुआत होती किससे किससे है, देखिए तो फ्राइडे की से, वेडनेसडे से, मंडे से और सैटरडे से, यही 4 दिन से ना होती है। ये 4 दिन के अलावा अगर कोई और दिन आंसर होगा वही होगा आंसर आपके पास, अगर नहीं होगा और होगा की बात करेगा तो ये 4 दिन में से कोई एक दिन अवेलेबल होगा वही आंसर होगा। बात समझ रहे हैं मेरी। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 500वां साल बताइए, तो 500वां साल का मतलब 100वां साल, 600वां साल, तो आप उसी को चल देंगे ना आपके पास, मैंने अकॉर्डिंगली आपका 400 का 500 फिर 600 फिर 700, तो 400 का 500 यहाँ आएगा, 600 यहाँ आएगा, 700 यहाँ आएगा, 800 यहाँ आएगा, आप उसी के अकॉर्डिंगली चलते चलिएगा। मतलब ये कि 400 का मल्टीपल आप घटाते चलिए आगे में। जैसे आपसे पूछा जाए कि 2100 साल किससे शुरुआत होगा, ठीक है, तो 2100 का मतलब 400 वाला तो निकल गया पूरा, तो बचा क्या आपके पास, यही 100 ना। तो 100वां साल की शुरुआत किससे होती है, ये फ्राइडे से, तो ये फ्राइडे से शुरू होगा और फ्राइडे से खत्म होगा। तो ये आपको याद रखने के लिए है, तो आप ऐसे इस टेक्निक को याद रखें तो भूलने की गुंजाइश नहीं है, और वरना आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर आप शुरुआत कर लीजिए ऐसे ही है तो आपके पास देखिए ये शुरुआत कहां से हो रही है, मंडे से। मंडे के बाद कौन दिन मिलेगा आपके पास, वेडनेसडे, ठीक है, और उसके बाद फिर कौन सा दिन मिलेगा आपके पास, वेडनेसडे के बाद फ्राइडे, और फिर उसके बाद सैटरडे। मैंने सेंचुरी ईयर की शुरुआत यही 4 दिनों से होगी, ठीक है, बिगिंस विद दिस मैन, शुरू जो होगा वो इसी 4 दिन से होगा। अब आइए खत्म की बात करें, तो खत्म भी मंडे से होगा, वेडनेसडे से होगा, और उसके बाद फ्राइडे से होगा। लेकिन सैटरडे से खत्म नहीं होता है, सैटरडे वाला कब खत्म होता है, संडे को। ये एक चीज याद रखनी है, बस काम हो गया। मंडे ट्यूसडे नहीं है, वेडनेसडे, थर्सडे नहीं है, फ्राइडे, और फिर आपके पास 2 लगातार है, फ्राइडे और सैटरडे, संडे नहीं इसके अंदर, ये 4 दिन। तो सेंचुरी ईयर की शुरुआत इसी 4 दिन से होती है, ठीक है। और सेंचुरी लीप ईयर अगर लग गया कंडीशन, तब तो वो सेंचुरी लीप ईयर के साथ सिर्फ ये शर्तें लागू होगी, ठीक है। चाहे 400वां साल हो, 800वां साल हो, 1200वां साल हो, 1600 साल हो, या अभी 2000 गुजरा हो, आप देख सकते हैं उसको, आप उलट कर करके तो ये आपके पास निकल जाएगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा। और ये हमने कहा ना एक वाले बात, और फिर ये चीजें आपके पास प्रश्न में आ जाए, 100 साल में नंबर ऑफ लीप ईयर 24, इसी तरह से आप आगे भी जा सकते हैं, 2000 में कितने लीप ईयर होंगे आप उसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि ये सब चीजें आपके जहन में रहनी चाहिए। और अब अपने क्लास मतलब कल के हम नेक्स्ट क्लास के अंदर में इसी पर आगे अब इसका यूटिलाइजेशन हम करेंगे, इसका अप्लाई करेंगे हम, और भी चीजें अप्लाई करेंगे। इस तरह से महीने की ही बात करेंगे, तो महीना में भी ऑड डे उसी तरह से होगा, ठीक है। अगर 30 दिन का मान लीजिए आपके पास महीना है, तो ऑड डे कितना हो रहा है, 2। क्यों, क्योंकि 7 से भाग दीजिएगा तो 2 ही शेष बचेगा। ये मत पूछिएगा फिर कैसे आ गया। अगर 31 का महीना है तो ऑड डे कितना हो जाएगा, 3, 7 28, 3 शेष। और अगर फरवरी नॉन लीप ईयर है तो 28 दिन का महीना है तो ऑड डे कितना, 0, ठीक है। और अगर फरवरी लीप ईयर है तो 29, मतलब ऑड डे कितना, 1। तो ये कैसे 1 आया, 2 आया, 0 आया, 3 आया, क्लियर है। इट डिपेंड्स अपॉन दी मंथ, ठीक है। मंथ पर करता है कि मंथ है कितने का, 30 दिन वाला, 31 दिन वाला, 28 दिन वाला, 29 दिन वाला, और फिर आप 7 से भाग देते चलेंगे, जो नंबर ऑफ आपका रिमेनिंग बचेगा वही ऑड डे कहला जाएगा। तो ये सारे को अप्लाई करेंगे हम। अब कल सीखेंगे हम लोग कि जैसे कि मान लीजिए कहा जाए कि आज सोमवार है, तो बीते कल के 2 दिन पहले के, 3 दिन बाद के, 4 दिन आगे क्या होगा, तो ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। जब ये सवाल सीख लेंगे हम लोग, तो फिर उसके बाद कैलेंडर का सही सवाल पे आ जाएंगे। ये सारी चीजें आप सीख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी चीजें साफ हो गई होंगी। और कोविड के दौर है, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ, बट योर स्टडी शुड बी इन कंटिन्यूइंग मोड। बिल्कुल चलते रहना चाहिए, टेम्पो टूटना नहीं चाहिए, स्पीड अप योर टेम्पो, और वो चलते रहे, आप जरूर कामयाब होंगे। हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत मर्द मदद खुदा, ऑल यू नो, जानते हैं जितनी आप हिम्मत करेंगे उतना ही ऊपर वाला आपका साथ देगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।